नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अब कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म सैद्धांतिक न होते हुए व्यवहारिक भी है। वो केवल सिद्धांतों पर टिका हुआ नहीं है, वो नैतिक आचरण पर बल देता है। तीर्थंकर त्रिरत्न का उपदेश देते हैं। ये त्रिरत्न है क्या? त्रिरत्न 3 प्रकार के हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन क्या है देखते हैं। सम्यक दर्शन का तात्पर्य है जैन सिद्धांतों, तीर्थंकरों के उपदेशों एवं शिक्षाओं में आंतरिक विश्वास करना, पूरे मन के साथ विश्वास करना। और मनुष्य जब तक इस पर विश्वास नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता और ना ही उसे बंधन से छुटकारा मिल सकता है। धर्म में अविश्वास को स्थान नहीं दिया गया है। यदि कोई मनुष्य इनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं रखता, तो उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए निर्विचिकित्सा अर्थात आध्यात्मिक मार्ग की उपलब्धि में शंका न हो, आदर्श के प्रति स्पष्ट और निर्द्वंद्वात्मक दृष्टि हो, इसी को समुद्धा दृष्टि कहते हैं। सत्य के मार्ग के अनुयायियों के प्रति स्नेह और सत्य की महत्व को मानना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक है कि मिथ्या दृष्टि से व्यक्ति बचे जो साधक हो। मिथ्या दृष्टि 5 प्रकार की होती है: शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा एवं अन्य दृष्टि संस्तव। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है जीव तथा अजीव के मूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान से ही जीव तथा अजीव में भेद संभव हो सकता है। सम्यक ज्ञान मिथ्या दृष्टि के निवारण को भी कहा जाता है। वासना से युक्त कर्म ही बंधन का कारण है और यह कर्म अज्ञान का परिणाम भी है। अतः वस्तुओं में वास्तविक स्वरूप का सम्यक ज्ञान अथवा उचित ज्ञान तथा आत्मा और अजीव द्रव्य के अंतर का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। बौद्धिक ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। बौद्धिक ज्ञान एक आंतरिक अनुभूति है। सम्यक ज्ञान इसी आंतरिक ज्ञान को ही कहा गया है जो अनुभूति हो, व्यक्ति को शुद्ध करता है, उसे नियंत्रित करता है। सम्यक ज्ञान अमृत है। तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष सुलभ नहीं कराता, इसके लिए सम्यक चरित्र भी आवश्यक है।
विश्वास और ज्ञान तो सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक है, व्यावहारिक रूप में उन्हें अपने चरित्र और आचरण में उतारना भी आवश्यक है। इसलिए जैन धर्म व्यावहारिकता को महत्व देता है और मनुष्य के चरित्र पर बल देता है। चारित्रिक उन्नति के लिए पंच महाव्रत का पालन आवश्यक है। ये पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य हैं। पंच महाव्रत, पहला सत्य। जैन धर्म में सत्य को बहुत ही महत्व दिया गया है। सत्य के पालन को एक व्रत माना गया है। गलत विवरण न देना, झूठ न बोलना अवनति के मार्ग पर ले जाता है। यह सब मनुष्य को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण मोह, द्वेष, राग आदि के कारण होते हैं। इनके रहने से हम असत्य बोलते हैं और बंधन में भी पड़ते हैं। जैन धर्म में सत्य के अतिचार की भी ओर संकेत किया गया है। अहिंसा जैन धर्म की पहचान अहिंसा व्रत से होती है। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा व्रत माना गया है। किसी भी प्रकार की हिंसा को जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन इतनी कड़ाई से किया गया है कि कीड़े मकोड़े भी जैन जो संत थे, उनके अगर पैर के नीचे कहीं दबकर मर जाएं तो उसे भी वो बहुत बड़ा पाप मानते हैं। उनका मानना है कि कीड़े मकोड़े भी पैर के नीचे दबकर ना मरे। मुख पर पट्टी बांधना, मार्ग को इसलिए साफ करते चलना कि पैर के नीचे किसी जीव की दबकर हत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखना जैन धर्म के पालन करने वालों के लिए अनिवार्य हो गया है। यह अहिंसा धर्म के पालन की चरम सीमा कही जा सकती है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन केवल क्रिया में ही नहीं, वाणी में भी बताया गया है कि वाणी से भी मन, वचन और कर्म इन तीनों में से किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं होनी चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। किसी भी प्रकार की वस्तु को चुराना नहीं चाहिए, किसी की वस्तु को हड़पना नहीं चाहिए। अस्तेय व्रत का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। मनुष्य को चोरी करना या चोरी करने के लिए प्रेरित करना, इससे बचना चाहिए। चोरी का माल खरीदने से बचना चाहिए। नाप तौल में कम अधिक करना, इससे भी बचना चाहिए। वस्तु का क्रय विक्रय कम अधिक में करना, इससे भी बचना चाहिए। और मूल्य में वृद्धि करके लूटना, इससे भी बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम वासना से बचना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचर्य व्रत पर हिंदू और बौद्ध धर्म में भी बहुत जोर दिया गया है। इस व्रत के कई अंग बताए गए हैं, जैसे अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री का त्याग, दुराचारणी स्त्री से बचना, अश्लीलता का त्याग, शक्ति से अधिक भोग न करना, अप्राकृतिक मैथुन न करना। ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य कैवल्य प्राप्त करना ही है। अपरिग्रह, विषय के
त्याग का नाम ही अपरिग्रह है। यह व्रत लालच न करने पर और संतोष करने पर जोर देता है। इसका अर्थ आवश्यकता से अधिक वस्तु की संचय न करने से भी है। चरित्र की उन्नति के लिए अपरिग्रह एक आवश्यक व्रत माना गया है। धन्यवाद।